नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशां। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दे त्वशविशेदेदोमचलमणोभवं वदिं पत्ते वोच्छामि समपाहुणिमणोऽसुतकेवलीवनिदं। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या च काचिते केशवाय वावाय सर्वे भावान्तरच्छते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकान्तिमयीमूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। ससनायक देवादि महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आत्मा प्रकट है और आत्मा को प्रकट करने की विधि है। वह विधि का प्रयोग वर्तमान में किया जा सकता है। ऐसा सर्व प्रकार के संयोग हैं, क्षेत्र हैं, काल है और भाव है। स्पष्ट आत्मा, प्रगट आत्मा, प्रकाशमयी आत्मा और को प्रकाशित करने वाला भेद विज्ञान का प्रकाश है। स्पष्ट आत्मा को स्पष्ट दिखाने वाला भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान आत्मा को लाता है तो भेद विज्ञान ज्ञान को लाता हुआ यह प्रकट होता है। प्रत्येक अध्याय में ये कहेंगे कि यह ज्ञान को लाता हुआ, आश्रव से रहित ज्ञान को दर्शाता हुआ, राश्रव से रहित दर्शाता हुआ या आश्रव को घात करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। तो वही ज्ञान कहें, भेद ज्ञान कहें, तो पेड़ तत्व प्रकट है। तत्व को प्रकट करने की विधि भी प्रकट है। ऐसा संयोग भी है। द्रव्य भी उसी प्रकार के हैं। मानो द्रव्य उसी प्रकार, द्रव्य की अनुकूलता है। द्रव्य की अनुकूलता क्या है? पंचेंद्रिय संगीपना होना, ये भेद ज्ञान के प्रकट करने की द्रव्य की अनुकूलता है। पंचेंद्रिय संगी होगा वह इस भेद ज्ञान को प्रकट कर सकेगा। और पंचेंद्रिय संगी के साथ में और द्रव्य की अनुकूलता, ये भेद ज्ञान को दिखाने वाले देवगुरु का समागम मिला, धर्मी जनों की संगति मिली, जिन शास्त्र का अभ्यास में चित्त लगा, ऐसे क्षेत्र की अनुकूलता है जहाँ हम भेद ज्ञान का भा सकें। काल की अनुकूलता है, ऐसा काल आ जाए जहाँ भेद ज्ञान को भा ही ना पाएँ। तो ये काल नहीं है। अब हम भेद ज्ञान को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म जितना जितना विशुद्ध तत्व है उसके लिए उतनी उतनी अंतरंग की विशुद्धता का होना नितांत अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा समय है जहाँ हम पा सकें और ऐसे परिणाम हैं। इसीलिए तत्व प्रकट है
उसका उपाय प्रकट है, सर्व प्रकार के संयोग प्रकट हैं और तत्व दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। गाथा तो ऐसा है कि भगवान आत्मा, अर्थ तो ये करने जा रहे हैं, यत् शुभलंबो नवरी ना सुलहो वियतस्य, एकत्व और विभक्त, यतस्य वियतस्य, वियतस्य यतस्य, मतलब विभक्त और एकत्व। एक विभक्त ही नहीं है, एकत्व। किससे विभक्त है? विभक्त एकत्व, एकत्व विभक्त। और यहाँ नास्तिक की ओर से कहेंगे तो कैसा है? विभक्त एकत्व, मानो सबसे विभक्त तो भी एकत्व। किससे विभक्त है? जो विभक्त है उससे विभक्त है, और वास्तव में जिसके साथ एकत्व है उसके साथ एकत्व है। तो ये आत्मा विवेकत्व विभक्त आत्मा सुलभ नहीं है। मतलब ये समझो पर से भिन्न होकर अपने में अभिन्न हो जाना ये सुलभ नहीं है, और ये प्रयोग में भी आता है। भैया पूछ रहे थे ना ये कैसे हो पाए, ये देखो सुलभ नहीं है, ऐसे ही थोड़ी लिख रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी लिख रहे हैं। अगर थोड़ी सी पूजा भक्ति से और थोड़े से प्रणामन से अगर ये हो जाता तो असुलभो क्यों लिखते आचार्य भगवान? अकेले सुनने पढ़ने मास से ही हो जाता है। असुलभो सुलभ नहीं है, हैं? सुलभ नहीं है मतलब पर से भिन्न पढ़ना और अपने परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाना, ये सुलभ नहीं है। एक और कह रहे मतलब ये बड़ा पुरुषार्थ साध्य कार्य है। इसलिए सुन लेना पढ़ लेना अच्छा लगना अलग बात है, लेकिन फिर भी उन विभावों से भिन्न पढ़कर अपने स्वभाव में बैठ जाना ये बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है। तो एक और से आचार्य भगवान ने तो ये कहा है कि सुलभ नहीं है। अमृत चंद आचार्य महाराज को तो ऐसी करना आई तो उन्होंने पहले कह दो सुलभ है, सुलभ है। मूल गाथा में दिया है कि सुलभ नहीं है, और सुबह का जो व्याख्यान हुआ था उसमें पूरा व्याख्यान ही हुआ था कि सुलभ है, क्योंकि जितना अपन ने सुबह वाचन किया था उस सुबह की वाचना के अनुसार सुलभ है ये कह दिया था। क्यों कि वो तत्व है, आत्मा क्या है और आत्मा के अनुभवने की विधि क्या है। अब ये विधि का प्रयोग नहीं कर पा रहा है इसलिए असुलभ बना है। किंतु भिन्नात्मा, किंतु भिन्नात्मा, अरे मैंने मेरे लिया, मैं अपने लिए कष्टकर हो गया, मेरा परिणाम मेरे लिए कष्टकर हो गया, मैंने अपने को ही कठिन कर लिया, मैंने दुनिया ही मैंने सरल कर दो। मैंने जिस ज्ञान से अपने लिए अपना प्रभु सरल था उस ज्ञान में ये सब सरल लगने लगे। ऊपर जा पे दीवार पे चढ़ के ये घड़ी लगा दी, अभी 1 मिनट में लगा दूंगा, लेकिन उपयोग में उपयोग को जोड़ लिए बड़ा कठिन। जो पानी का शिकंजी बना अभी बनाए देते हैं, और ये बनाना है काम ही नहीं है इसका, करता हो सके बन सके ऐसा नहीं है। और विषय लग इसमें क्या करना है, चौकी को ऐसा रख दोगे अब रख देते हैं, लेकिन मैं रखने वाला नहीं, उपयोग को अपने में रख लोगे ना, ये तो कठिन। मानो ये चौकी को यहाँ से यहाँ रखना ये कठिन है, तिनका के 2 टुकड़े कर दोगे कि करने में क्या जा रहा है, यूँ कर देंगे। जे करना कठिन है, जे दुर्लभ है, जे नहीं हो सकता है, ये अलग है। और ये मोह के 2 टुकड़े नहीं 1000 टुकड़े कर सके ये सुलभ है, ये सरल है। तो लेकिन ये कठिन लगने लगा है, ये अनादि का अनभ्यास के कारण कठिन लगता है, और अनादि के अभ्यास के कारण वो सरल लगता है। लेकिन वस्तुतः ये कठिन नहीं है। चोर डाकुओं को अपनी माता देशी मानना ही तो सरल है, माता पिता को अपना मानना ही बड़ा कठिन लगता है। इन्हें अपनों क्या हो मुश्किल पड़ रहा है। तो यह कहते हैं कि ये किंतु आत्मा ये सब सुलभ हो गया भाई तेरे लिए, तूने
सबको सुलभ कर दिया। किससे सुलभ किया? अंतिम कहा था आचार्यत्व के द्वारा सुलभ हुआ है। परस्पर में ये चर्चा, ये वार्ता, ये करने से सुलभ हुआ है। फिर आगे कहते हैं किंतु आत्मा, आत्मा का एकत्व ही है, एकत्व ही है, जो कि किंतु देखो, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला। तो प्रश्न उठान महाराज आप ही तो कह रहे दुर्लभ है, और आप ही कह रहे दिखाई देने वाला। गाथा में कहा, बड़े पंडित जी ने कहा था ना एक बार इसकी व्याख्या करते हुए कि दुर्लभ है, अलभ नहीं है। और दुर्लभ की उन्होंने व्याख्या करी थी कि कोई चीज मिलती है तो मिल तो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आपको रोड तक जाना पड़ेगा, मन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि है दुर्लभ का क्या अलग नहीं बता रहे, है तो मिलेगा, लेकिन किसके द्वारा? भिन्न दिखाई देने वाला है मात्र आत्मा। वेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला है मतलब निकट का, मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, एकत्व ही है, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, प्रकाशमान है। मेरा आत्मा प्रकाशमान है। पाप का उदय हो कि पुण्य का उदय हो, कुक्षेत्र हो सुक्षेत्र हो, भयंकर अंधेरा हो, घनघोर अटवी हो, आत्मा प्रकाशमान है। आत्मा प्रकाशमान है। आत्मा प्रकाशमान है। किससे प्रकाशमान है? बहुत अच्छा। वेद ज्ञान के द्वारा तो प्रकाशमान के दर्शन होते हैं, लेकिन वो प्रकाशमान जो है वो वेद ज्ञान से प्रकाशमान हो गया हो ऐसा नहीं है। वेद ज्ञान के प्रकाश में तो प्रकाशमान दिख रहा है, पर्याय में प्रकाशमान हो, द्रव्य तो प्रकाशमान ही है, और पर्याय में जो प्रकाशमान होगा वो वेद ज्ञान के द्वारा होगा। किसके द्वारा प्रकाशमान है बोलो? किसके द्वारा प्रकाशमान है? हाँ बोलो बोलो। है उसमें प्रकाशमान करने वाली, प्रकाशित करने वाली शक्ति है, स्वयं विषाद। बोलो। स्वयं प्रकाशमान विषाद स्पष्ट स्व संवेदनमय, ये प्रकाशमान है। प्रकाशत्व शक्ति शाश्वत मेरी, यह सहज प्रकाशित ममी स्वभाव, सब बाह्य प्रकाश अनावश्यक, उसमें नहीं दिखता निजी स्वभाव। अब ये पुरुषार्थ सब बाह्य प्रकाश, कोई प्रकाश ही नहीं है इसमें, मेरा आत्मा थोड़ी दिखता है। ये चौक्षम का, ये उदय का, ये पुण्योदय का, कोई प्रकाश नहीं। सब बाह्य प्रकाश अनावश्यक, उसमें नहीं दिखता निजी स्वभाव, बाहर की दृष्टि छोड़ आहो। ये आ गया पुरुषार्थ। स्वयं सन्मुख चिन्ह में ज्योति जगे, कौन सी पूजा है? ए दीपक आई विसर्जित है, अंतरलो से तम मोहे बगे। कौन सी पूजा है और कौन सा छंद है? बोलो पूजा। गजब हो रहा।
सब बाह्य प्रकाश से अनावश्यक, उसमें नहीं दिखता निज स्वभाव। बाहर की दृष्टि छोड़े अहो, स्वयं सन्मुख चिन्ह में दीप ज्योति जगे। ये दीपक यहीं विसर्जित है, अंतरलों से तम मोहि बगे। अतिशय ब्रह्म भाव मेरा, कामादिक दुर्मति भागी है। प्रभु ब्रह्मचारी परमानंद पा, अतिशय प्रतीति और जागी है। अतिशय ब्रह्म भाव मेरा, ये मेरे ब्रह्म भाव का अतिशय है कि समस्त कामना नष्ट गई। अतिशय ब्रह्म भाव मेरा, ब्रह्म भाव कहें, ज्ञायक भाव कहें, पारनामिक भाव कहें, ध्रुव भाव कहें, स्थायी भाव कहें, सर्व प्रकार के चार भावों से न्यारा भाव कहें, स्थायी कहें। ऐसा ब्रह्म भाव उसका अतिशय है, मतलब वो पर्याय में प्रकट हो गया, उसके फल में कामादिक दुर्मति भागी है। अतिशय है ब्रह्म भाव मेरा, कामादिक दुर्मति भागी है। प्रभु ब्रह्मचर्य, उसके बल पर ब्रह्मचर्य प्रकट हो। इसके जीवन में ब्रह्म भाव का अतिशय नहीं होगा। जिसको ब्रह्म भाव का अतिशय नहीं होगा, किसको नहीं होगा? कि जिसको आत्मा में कोई अतिशय लगता ही नहीं है, जिसको आत्मा में कोई आश्चर्य लगता ही नहीं है, उसको ब्रह्म भाव का अतिशय नहीं दिखाई दे। ब्रह्म भाव अतिशय ही तत्व है। कैसा अतिशय है? बिना भोजन के भूख मिटा दे, बिना पानी पिए प्यास मिटा दे, कोई की याद आए वाके पास मत जाओ और मिट जाए, क्रोध बिना सहज पने क्रोध मिटा दे, मान मिटा दे, माया मिटा दे, हैं कंकड़ीली भूमि हो और गद्दा बिछा दे गद्दा बिछा दे मतलब भिन्न दिखा दे, चैतन्य की सैया बिछा दे, वहाँ कंकड़ीली भूमि में सैया बिछा दे, तुम्हें गद्दा वही गद्दा दिखता है, चैतन्य की सैया ले आए। हैं अतिशय है ब्रह्म भाव। तुम्हें याद कोई की नहीं आए क्या? तो हमें अतिशय का ब्रह्मचारी जी आपको कच याद है? अतिशय ब्रह्म भाव मेरा, ये आत्मा को अतिशय है कि तुम्हें पहले देखो, ये अतिशय है ब्रह्म भाव मेरा कि एक समय पहले वो सती ब्रह्म भाव का अतिशय कि जब वो कीचक द्रौपदी के प्रति ऐसे लालायित हो रहा था और द्रौपदी का रूप धारण करके वह देव लालायित हो रहा है, आप भाव चेष्टा कर रहा है और वे ऐसे बैठे हैं। अतिशय ब्रह्म भाव मेरा, ये मेरे ब्रह्म भाव का अतिशय है। चिलाती पुत्र गर्दन दबा के आ रहा है, क्रूर परिणामी वितराग बना बैठे हैं, ये अतिशय ब्रह्म भाव, ये मेरे ब्रह्म भाव का अतिशय है। एक समय पहले कैसा और दूसरे समय पहले निर्विकार, अत्यंत निर्विकार, ये मेरे ब्रह्म भाव का अतिशय है। तीव्र उदय आ रहा है लेकिन उदय भा नहीं पा रहा, अतिशय है ब्रह्म भाव मेरा। ये परमात्मा अपने में रमे हैं, ये 8-8 साल के मुनराज ये केवल ज्ञान ले रहे हैं, अतिशय है ब्रह्म भाव मेरा। ये जम्बू स्वामी 4 रानियों के बीच में बैठे हैं और वे सब चेष्टाएं कर रही हैं और विनय जरा सा ही विकार पैदा नहीं हो रहा है। क्या है? मेरे ब्रह्म भाव का अतिशय है। मेरा आत्मा ऐसा अतिशयशाली है कि 1000 वर्ष तक हैं, कितने वर्ष तक? 64,000 वर्ष तक 3000 रानियों के बीच में निर्विकार के बने बैठे, अतिशय ब्रह्म भाव मेरा। ये भगवान आत्मा का अतिशय है, ये भगवान आत्मा का अतिशय है। ये प्रकाशमान तत्व ये प्रकाशित हुआ है, ये प्रकाशमान तत्व जो प्रकाशित हुआ है पर्याय में, तो इस सम्यक्त का ही प्रकाश ऐसा है तो संयम का प्रकाश कैसा होगा? संयम का ही प्रकाश ऐसा है तो वितरागता का पूर्ण दशा का प्रकाश कैसा होगा? और जब प्रकाश ही किरण ही ऐसी है तो प्रकाशमान कैसा होगा? भगवान आत्मा अंतरंग में प्रगट प्रकाशमान, ये दुर्लभ कैसे हो गया? आगे दुर्लभता की बात करने वाले हैं। अंतरंग में सदा सदा कोई अभी हीन सेनन है, पंचम काल है,
ऐसी कसाय वाले हम बने हुए हैं। इसलिए ये भगवान कहीं चला गया हो ऐसा नहीं है भाई, सदा हैं। जब दृष्टि डाले, जब चला जाए तब दरवाज़ा खुला है उसका। किसी अवस्था में चला जाना मने नहीं करेगा। अंजन चोर भी गए, इतने पाप करके आए, अबे नहीं, अबे नहीं, अबे करो 10-20 साल तपस्या। अंतर में वो गए और करा रहे दर्शन हैं। निष्कपट होके जाना, निश्चल होके जाना, देवगुरु के प्रति भक्तिवंत होके जाना, शुभ भाव से भी वेद ज्ञान लेके जाना। चैतन्य के दरवाजा खुले मिलेंगे तुझे। चैतन्य के दरवाजे तुझे खुले बंद इसलिए मिलते हैं कि किसी राग भाव में उपादेय बुद्धि लेके जाता है, किसी भोग भाव में सुख बुद्धि लेके जाता है, कहीं ना कहीं अपनत्व बुद्धि लेके जाता है। तो चैतन्य के दरवाजे तुझे खुले मिलेंगे। और जब तोरी सकल जग दंड बंद करके जाएगा तो भगवान आत्मा के दरवाजे खुले मिलेंगे। सम्यक्त का दरवाजा, ज्ञान का, चारित्र का दरवाजा, भगवान आत्मा का सर्व तेरे लिए खुला पड़ा है। बस तू आत्मा की महिमा लेके जाना। प्रगट है अंतरंग में प्रकाशमान है, और भेद ज्ञान से दिखाई देता है, न्यारा दिखाई देता है। तथापि आगे की कहानी कहते हैं महाराज। फिर क्या बात है? फिर तो कुंद स्वामी ने कहा है वो कुछ, आप कुछ कह रहे कि नहीं, हम वही बात कहने वाले हैं। तू एकदम सर्वथा उसको प्राप्त ही नहीं ही नहीं है मान के छोड़ के मत भग जाना। तथापि कसाय चक्र के साथ प्रभु सिद्ध जैसा होकर के भी, परमात्मा जैसा होकर के भी, परम तृप्त होकर के भी, आनंदमय होकर के भी, कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। जो कसाय चक्र चल रहा है उसके साथ एक रूप जैसा किया जाता है। एक रूप जैसा, उत्तर तो सब है, तो लोड के बाद हो गया हो ऐसा नहीं है। इतने दिन होगा सुरत के बोले ताकि पहले उत्तर है तुम्हारे पास। एक रूप जैसा किया जाता है। और पूछेगा नहीं ना 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 किया नहीं जाता, हो जा मानता है, और मानता किया ही जाता है। एक रूप जैसा, एक रूप हो गया हो, ज्ञान का और आत्मा का जैसा तादात्म्य एक में एक संबंध है, ऐसा नहीं है। कसाय के साथ में एक रूप जैसा किया जाता है। किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? कोई करने वाला होगा। कसाय हो और एक रूप जैसा ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर। हाँ, कसाय हो और एक रूप ना हो, हो सकता है। और कसाय और एक कसाय के साथ एक रूप जैसा कर दिया, जबरदस्ती किया है, उसका जोर इतना चलता है कि इसको भिन्नता भासता ही नहीं होती। किसके द्वारा एक रूप जैसा किया जाए? एक रूप नहीं है, खूब सुन लेगा, पढ़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, समझ लेगा जिन रूप है सो मेरो रूप है, मैं आता हूं, और फिर उसमें ही तन्मय हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सब मौन रहना। हाँ, किया जाता है। उसके साथ, उसके बस होने के साथ में उसके द्वारा ऐसा लगने लगता है कि ये कसा है सो मैं हूं। ये मिथ्यात्व का ऐसा जोर है कि ये एक कसाय भाव से न्यारा, ये मैं ज्ञानमय परमात्मा हूं, एक ये भासता नहीं है, इसी का नाम है किया जाता है। जो परिणाम आता है ये परिणाम न्यारा है, और मैं भगवान आत्मा न्यारा हूं, ऐसा नहीं लग। कसाय चक्र मतलब जो भी अभी भाव आ रहा है उसके साथ तन्मयता चलती रहती है। अभी जो परिणाम चल रहे हैं इससे न्यारा हूं लग रहा है क्या? अभी इसी से न्यारा हूं लग जाए, इसमें ही लग रहा है ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। क्षण क्षण में पर्याय बदलती रहती हैं। आज तक ऐसी पर्याय नहीं आई जब पर्याय से न्यारा देखा हो तूने।
जो भी पर्याय आती हैं उनके साथ तन्मय हो जाता है। एक रूप जैसा हो गया हो, जैसा किया जाता है, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हुआ हो, और अंदर जाके देखो एक नहीं है। ऊपर लाल रंग का ऐसा पर्दा लगाया, काले रंग का ऐसा पर्दा लगाया, क्या लग रहा पूरा ही कालो। काला जैसा किया जाता है, काला जैसा हो गया हो, क्योंकि उस मिथ्यात की काली माँ, उस कसाई की काली माँ के भीतर जाके देखो तो द्रव्य तो चमचमाता हुआ है। अभी कोई हो गया हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसका रंग पड़ने से ऐसा लगता है कि जैसा ऐसा हो गया। और अभी आपसे कहा था कि एक रूप जैसा कसाय चक्र तो हो सकता है, कसाय हो सकती हैं, चक्र भी हो सकता है, स्वभाव होंगे, लेकिन एक इसके साथ में एक हो गया ऐसा नहीं मानेगा। कौन? समकिति को कसाय आएगी। समकिति को कसाय चक्र है क्या? नहीं है। सेकंड जीत के आए, फिर बाहुबली के साथ चर्चा वार्ता, फिर विवाह हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर कहीं हो रहा है। एक और का निकसाय दशा की दशा है क्या? ये राग नहीं है तो उनके पुत्र ही 8-8 साल में दीक्षा लेके चले गए थे, लेकिन ये और मैं एक हूं ऐसा नहीं मानते। एकत्व नहीं है उन कसायों के साथ। और कसायों के साथ एकत्व होता है तो ये लगता है कि मैं हूं, और कसाय के साथ जिसको एकत्व है उसको कर्म के साथ एकत्व, उसको नो कर्म के साथ एकत्व है। इसको तो भाव कर्म से ही वेद ज्ञान जिसने कर लिया वो कर्म नो कर्म से स्वयं ही भिन्न पड़ गया। और उधर से कहीं तो कर्म नो कर्म से भिन्नता समझे बिना भाव कर्म से भिन्नता भाषित नहीं होती है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म भाष हो गया तो पहले ही हो गया वो। तो कह रहे हैं कसाय चक्र, पहले तो कसाय चक्र, कसाय चक्र है। एक तो अर्थ में जो प्रसिद्ध है यहाँ जो लगेगा वो लगाऊंगा, दूसरा अर्थ भी कर रहा हूँ। चक्र का अर्थ समूह भी है, ठीक है ना। कसाय चक्र, कसाय मतलब चक्र इसलिए कह रहे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, क्या है जी? चक्र, राग, द्वेष, मोह, शुभ, अशुभ, मंद, तीव्र का चल रहा है। चक्र है, चक्र, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, शुभ से अशुभ। कहीं ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर, चक्र चलता रहता है ना ऐसे। दूसरी ओर चक्र है जी कसाय। चक्र है मतलब क्या है? समूह है। एक और चक्र का अर्थ करो। चक्र मतलब घातक, घातने वाला। कसायों का ये चक्र चल रहा है, ये तेरा घातने वाला है। इसके द्वारा तेरा ज्ञान, दर्शन, आनंद लुट जाए, कट रहा है तू। समूह लगाना है एक जगह, दूसरी ओर चक्र, कसायों का समूह, समुदाय। जब वेद ज्ञान होता है तो कसायों का समूह जो भावक भाव विभिन्न है, मैं भगवान आत्मा उससे न्यारा हूँ इसलिए अव्यक्त हूँ। कसायों का समूह जो भावक भाव है, भावक का भाव है, वह व्यक्त है, और भगवान आत्मा उससे न्यारा होने से अव्यक्त है। तो ये नाना प्रकार का जो विवाह परिणाम, तीव्रता, मंदता दिखाई देता है, ये कसाय का चक्र है। मानो जैसे अभी पंच प्रावर्तन के चक्र की चर्चा करी थी, ऐसी इस चक्र में तू आ गया तो कट जाएगा। इसमें तू एक में करेगा, मतलब ये इन में बैठेगा तो कटेगा। पूरा चक्र है, पूरा कटने वाला। कहाँ बैठ जाऊं जाके कोने में? कहूँ भी बैठे, कहोगे बोलो, कटेगा। कहीं भी हाथ मार दे वो, कहाँ मारूं हाथ? भमारूं। कहीं तीव्र धार है, भमारते तो मरी जाएगा। कहीं थोड़ी कम मोथ हो रहा है तो कम कटेगा, लेकिन समझ गए?
कम कटना ज़्यादा कटना, समझ गए? तीव्र कसाय और मंद कसाय, लेकिन कट तो रहा है, लहू लोहारा तो हो रहा है कि और उसको उपादेय मानेगा तो मर तो रहा है। प्रशस्त परिणामों की अप्रशस्त परिणामों सब कसाय चक्र है। और कसाय चक्र के साथ ही मान लेते धर्म को चक्र चल रहा अपन। जब अशुभ वाला आता है तब तो मानते ये धर्म है, और मंदता आती है तो धर्म चक्र चल रहा अपना, और ये भ्रम हो जाता है। इस भ्रम में कर्म का सेवता हुआ धर्म मान लेता है, जिसके लिए पुण्य पाप अधिकार कहेंगे, जिसके लिए कई ज्ञानियों ने चोटें मारी हैं। स्वभाव ही है, स्वभाव को भी उपादेय मानने वाले ने अपनी आत्मा को ये कर दिया है। स्वभाव को उपादेय मान करके जो अटक गया उसने अपनी आत्मा का खून कर दिया है। ये राग को, इस बंद राग को भी है उपादेय मानने वाला। यहाँ तो कह रहे हैं अभी तो थोड़ा पकड़े तो कट जाए, और ये तो धार वाले के साथ खेलना चाहता है। अशुभ परिणाम में तो अत्यंत इतना रक्त बहेगा देवगुरु के पास नहीं बैठ पाएगा। ऐसे परिणाम हो जाएंगे तेरे, ये अशुभ इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा तो मर जाएगा तू। तो कसाय चक्र है, तो कसाय चक्र को नाशने के लिए क्या करें? सम्यक ज्ञान चक्र है। इधर कसाय चक्र है और उधर सम्यक ज्ञान का चक्र है। तो कसाय चक्र को नाशने के लिए सम्यक ज्ञान चक्र चला। देवो बाण चलाते हैं तो देवी वही बाण चलाते हैं। उनने अग्नि बाण को चलाया तो काटने के लिए लक्ष्मण ने भी अग्नि बाण चलाया, वन वही ज्वाला बाण चलाया, जो उसको काट सके, जो उसको छेद सके। सम्यक ज्ञान चक्र, तो कसाय चक्र चलता है, क्रोध मान माया लो। और सम्यक ज्ञान चक्र क्या है? जानना 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 जानना, मुझे जानन आराधनाए भावनाए प्रभु। गायक भाव वेदन में आए, प्रार्थनाए प्रभु। एक सम्यक ज्ञान चक्र मैं कैसे चला पाऊंगा, मैं कैसे चला पाऊंगा? तो आचार्य महाराज नियमसार में कहते हैं, कल पंडित जी कह रहे थे ना, स्वाध्याय में आया था मंगल वचन, वे कह रहे हैं तू स्वाभाविक बल संपन्न ऐसा तू, समझ रहा मैं चला नहीं पाऊंगा। स्वाभाविक बल संपन्न ऐसा तू, तुझे बलशाली होना नहीं है, तू तो है ही बलशाली। आलस छोड़कर, क्या करके? आलस छोड़कर अनुसार छोड़ दे। अपन थोड़ी चला अपन कैसे कर, अपने कहाँ ताकत धरी, अपने कहाँ ताकत धरी। आलस छोड़कर, अनुसार छोड़कर, बहानेबाजी छोड़कर, सम्यक ज्ञान रूपी चक्र के द्वारा अज्ञान रूपी मंत्री सहित मोह शत्रु को नाश कर। ऐसा भाव था, मोह शत्रु है तो इन कसायों को नाश कर। स्वाभाविक बल संपन्न ऐसा तू, स्वाभाविक ज्ञान से, स्वाभाविक दर्शन से, स्वाभाविक सुख से, स्वाभाविक प्रभुता से, स्वाभाविक बल से संपन्न ऐसा तू, ऐसा तू। ए प्रभु तू ऐसा है ना, मतलब ये बल लाना नहीं है, तू बलशाली है। उठा इस चक्र को, तेरे अंदर ताकत है उसको, और इन कसायों को मार। उठाए धनुष, कैसे आलसी बना पड़ा है, युद्ध भूमि में बैठा हो, काजे लगा रखा है, उठाओ धनुष, काजे आलसी बनी हो। तुम्हें शोभा नहीं देता आलस बना, ये तुम्हें रोना शोभा नहीं देता है। काजे रो रहा है? कल पंडित जी ने उदाहरण दिया, छत्रानी का बेटा रोने लगा भाई की मृत्यु पर, काज रो रहा है, तो रोज आता है, ले तलवार खोज के ला भाई के शत्रु। ऐसे ही काजे रो रहा है नेक बार, खोज जी कसायों में एकत्व किसने कराया है, ये तेरा स्वभाव नहीं है, तेरे घर में कैसे पैदा हो गई, उसको खोज, उसको खत्म कर। रोता रहता, परिणाम तो हो ही जाते हैं।
बह जाते हैं, फिर वे ही परिणाम हो जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। कार होता है तू, कसाय के कारण रोएगा तू? भगवान का पुत्र होकर के समय सार मिला और तू रोता है? अब रोए मती, रोकने के दिन चले गए। बलशाली है तू, स्वाभाविक बल संपन्न है। सत प्रभु अपनी महिमा ला। सबकी तो महिमा जानी, निज की न महिमा पहचानी। तुझे भगवान सबकी महिमा आई है, लेकिन तू बलशाली, तुझे तेरा परमात्मा बलशाली है, ऐसा तुझे भासता क्यों नहीं है? हाँ, सम्यक ज्ञान रूपी चक्र के द्वारा कसाय चक्र नसेगा, यानी सम्यक्त के द्वारा नाश होगा। तो अभी तो कहते हैं दुर्लभ क्यों हो गया? तो दुर्लभता की बात करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि कसाई तथापि ऐसा परमात्मा हो करके भी कसाई चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। ये में मतलब ये है कसाय चक्र। कसाय का चक्र क्या है कि जो परिणाम आता है उससे न्यारा नहीं दिखाई देता। तो भैया सुनने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ऐसा सोचो कि आज मुझे जितने परिणाम आए उनसे मुझे न्यारापना लगा कि एकमेकपना लगा। एकमेकपना लगता है तो हम कसाय चक्र के साथ एकत्व करके बैठे हैं। मंदता रूप कसाय हो गई, उससे कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। एक रूप जैसा किया जाता है, माने किया तो नहीं जाता, राग राग में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, किया जाता है था माना जाता है, वास्तव में होता नहीं है तो दोनों न्यारे न्यारे, लेकिन ऐसा मान लेता है कि ये ज्ञान है वो कसाय में हो गया, वैराग में हो गया। मूल वस्तु को जाकर के देखने पर तो राग जुदा और ज्ञान जुदा है, दोनों दोनों न्यारे न्यारे हैं। पर ये मिथ्यात्व का चश्मा लगाने से, ये मिथ्यात्व के द्वारा ऐसा लगता है कि ये राग है सोई में हूँ, ये मोह है सोई में हूँ, ये क्रोध है सोई में हूँ, ये ज्ञान है सो में हूँ, ऐसा नहीं लगता। वहाँ जैसे अब क्या करना है, चित के ऐसो तो मैं ही हूँ, ज्ञाता ऐसो तो मैं ही हूँ, मान पर्यायों की महिमा ऐसो, अरहंत ऐसो तो मैं ही हूँ, प्रभु सिद्ध ऐसो मैं ही हूँ। इस ज्ञान को ज्ञाया के समय के कहते ज्ञाता है सो मैं हूँ, कुछ मोए वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। एक रूप लग रहा है लेकिन है नहीं है, हो गया हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक जैसा किया जाता है, तन में होकर के बैठ गया है, ये मान कर बैठ गया है मैं ऐसा हूँ। प्रभु तू नहीं है, ये शरीर है सो मैं हूँ, ये उदय है सो मैं हूँ, ये राग है सो मैं हूँ, ये मंदता है सो मैं हूँ, ये तीव्रता है सो मैं हूँ। एक भी विकल्प भाव ऐसा नहीं आता जिसमें मैं पने की कल्पना ना होती है। और जिस पर्याय में मैं पना नहीं लगेगा भाई, उसी पर्याय से पार चिन्मय तत्व दिख जाएगा। एक क्षण के लिए भी किसी भी कसाय भाव के साथ मैं पने के बिना कोई कसाय भाव चलते ही नहीं। जो भी दशा चलती है, जो भी अवस्था चलती है, अब ये सुनने वाला है सो तो मैं ही हूँ, इसका नाम है एक रूप किया जाता। ये बोलने वाला है सो तो मैं ही, खाने वाला है सो तो मैं ही, पीने वाला है सो तो मैं ही, सोने वाला है सो तो मैं। एक कसाय चक्र है जो पूरे दिन चलता रहे, बदलता रहता है। चक्कर चल रहा, तीव्रता मंदता, खाना पीना रोना धोना, कभी क्रोध की अधिकता दिखाई देगी, कभी मान दिखाई देगा, कभी मायाचार दिखाई देगी, कभी लोभ दिखाई देगा, कभी हंस रहे हैं आज तो मजा आ रहा, हंसी खूब रही, कभी रहती है राग आ रहा सो मुझे ही तो आ रहा, ये द्वेष आ रहा सो मुझे, ये ग्लानी आ रही सो मुझे ही आ रही, रति या रति ये शौक हुआ तो आज बहुत है, ये मुझे ही हो रहा,
ये डर लग रहा है सो मुझे लगा, डर की पर्याय और अपने को न्यारा नहीं देख पा रहा। ये वेद आ रहा है सो वेद का परिणाम ही मेरो ये तन में हो गया, उसके साथ भिन्नता भाषित होती नहीं। और जिस ज्ञान से भिन्नता भाषित हो वो मिथ्यात्व के उदय से प्रकट नहीं होता है। यह तो भिन्न, लेकिन तथापि जो पर्याय आती है उसी में तन में होकर के बैठ जाते, इसका नाम एक रूप किया है। लगा लेना अनेक ग्रंथों के आधार से। कहते हैं कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसीलिए भगवान प्रकट, भगवान ढक गया, इसीलिए अत्यंत त्रो भाव को प्राप्त हुआ। ढक रहा है, पूरी तरह ढक गया, कछु नहीं रहा होता, ढक गया पूरा का पूरा। अत्यंत त्रो भाव, कहाँ चमचमाता भगवान, कहाँ सिद्धो जैसा परमात्मा, और उसको पूरा ढांक दो जान, पूरा गंदा कर डाला। अत्यंत त्रोभूत, जैसे कोई जिन प्रतिमा है उसको पतला ला के, कुचड़ा ला के, वैसो कर करके पूरी ढांक देगा। इतना कचड़दार फिर वो पद्मासन तक आ गई, कचड़ा ही डालना महापाप है। और वे डारत लगा ही नहीं रहा, जिन प्रतिमा है ढकाई गई, पूरी पूरी मिट्टी में ही चली गई। अत्यंत तो पूरी तरह ढक गया। ऐसे भगवान ये पूरी तरह ये एकत्व बुद्धि करने से इन विवाह परिणामों के साथ एकत्व करने के फल में थक गया। कैसा सुंदर था तेरा भगवान, कैसे तूने बना लियो। अत्यंत त्रोभूत किया जाता है। कहते हैं त्रोभूत मतलब, त्रोभाव मतलब पूर्ण ढकना। अत्यंत त्रोभाव को प्राप्त हुआ है, त्रोभाव को प्राप्त हुआ, आत्मा त्रोभाव को प्राप्त हुआ। अब आविर्भाव करो तो क्या करो कि इन कसायों को त्रोभाव कर दो, कसायों को त्रोभाव कर दो, नजर ही मत डालो इन पे। का परिणाम आ रहा, हम ही नजर नहीं, हम तो जानने वाले हैं। जानने वाले को इतना ऊर्ध रखो कि राग का परिणाम आता है, हम रे नहीं, हम नहीं है, हम तो जानने वाले हैं। और तुम राग के परिणाम को ऊर्ध करते हो, उसके साथ बहते हो, जिम्यो भैया, जिमा इम्मा, जिमा फला, जिमाओ जी, ये आप राग को ऊर्ध करते हो। और क्या आप कैसे कह रहे हैं कि वचनों में दिखाई देता है, चेष्टाओं में दिखता है। राग को ऊर्ध नहीं करो, नहीं आपका भगवान ढक जाएगा। अत्यंत त्रोभाव हो गया, किसके द्वारा? प्रत्येक समय कसायों को ऊर्ध करता है। ज्ञानी ऊर्ध करता है अपने ज्ञान भाव को, और अज्ञानी ऊर्ध रखता है अपनी कसायों को। कसायों के साथ एक में एक मानता है और उन्हीं को ऊर्ध रखता है, तो भगवान आत्मा ढक गया, त्रोभाव को प्राप्त हुआ। आओ ज्ञान मात्र भगवान चेतना नाथ, ये आविर्भाव हो तो ये कसाय भाव त्रोभाव हो जाएगा। और कसाय त्रोभाव होती हैं तो आत्मा कसाय का आविर्भाव होता है तो आत्मा का त्रोभाव हो जाता है। मिथ्यात्व के द्वारा कसाय आविर्भाव रहती है, हर एक समय कोई ना कोई कसाय वाकी चढ़ी रहेगी। मुखम कसाय उतरते थोड़ी बाकी, नशा नहीं उतरा, 24 घंटा कोई ना कोई नशा चढ़ो है। मंदता आई, हाँ अपन तो ऐसे ही हैं, दीन गलती हो गई थी, ये भी कसाय चढ़ी है तुम्हें। जब तुम ऐसे कह रहे हो ना गलती हो गई है, क्योंकि ये अब तो मान रहा है, अब तो हमने तो गलती मांग ही ली, हम तो अब तो ठीक है, अब तो क्या है, ये कसाय है, तुमने विज्ञान के साथ क्या किया है? ये मैं निहारा तत्व, ये कहाँ पकड़ा है तुमने? ये मेरा अपमान नहीं हुआ है, तुमने तो मान लिया तो मेरा अपमान कर दिया, मेरा बुरा किया है। जो मानता है मेरा अपमान किया, मेरा बुरा किया, मेरा हित किया, मेरा नहीं किया, ये समझ में आए तब तो वो कसाय जड़ से नसे, और नहीं तो फिर वो ही फिर मानेगा। ऐसा लगता है जे अपन है वो अपन नहीं है, वो अपन थे ये अपन नहीं है, कुछ ना कुछ कसाय बाप के साथ ढका रहता है। इसे भगवान आत्मा प्रकट अंतरंग में क्या रख रहे थे? अंतरंग में प्रकाशमान, प्रकट रूप से प्रकाशमान, सदा प्रकाशमान और त्रोभाव हो गया। तो कल कहा था ना, परसों के दिन, ये वो ही कसाय है, जाना वहाँ भगवान को ढांक दो, जाना हमें भगवान को दर्शन यहीं होते, दर्शन हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ती, यहीं दर्शन हो रहे थे, जाना हमारे भगवान ढांक दो।
ये पूरा भगवान ज्ञान से संपन्न, सुख से संपन्न, प्रभुता से संपन्न आज ढक गया है। किसके कारण ढक गया? ये वही कसाय भाव है। जाने अपने भगवान को, जाने हमें आनंद के दर्शन नहीं करने देता, जो हमें प्रगट प्रभु के दर्शन नहीं करने देता, ये वही कसाय भाव है। जाने हमारे प्रभु को लौटा दिया। ये वही है जिनने हमारी अम्माएँ मार रही थी, ये पापा पीटे थे माँ, इनमें ही नेक आ जाए जो वे ही हैं जिन्हें हमें खूब मारे थे। ऐसे ये वे ही हैं जिन्हें हमारे भगवान आत्मा को ढक दिया। ये वे ही कसाय, और इनको अपनों मान रहे हैं, आश्चर्य की बात है। और इनके साथ मरे जा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। और ये लगता ही ये नहीं है कि मैं इससे न्यारा कोई तत्व, ये अहितकारी है, ये असुचि है, ये मलिन है, ये दुख का कारण है, हैं? इसका एक गाय मेरी पर्याय में पैदा हो जाते हैं तो इनका संबंध कछु नहीं है, ये बद्ध घातक है इनका संबंध। असुचिता विपरीतता इन आश्रवों का जान कर, अरु दुख के कारण जान के इनसे निवर्तन बुध कर। असुचि हैं ये कसाय भाव, ये विपरीत हैं? ये कैसे हैं? और बोलो, असुचिता विपरीतता, हैं? वो तो बोल दिया, असुचि हैं? हाँ, दुख के कारण है। असुचिता विपरीतता इन आश्रवों की जानी कर, अरु दुख के कारण जान के इनसे निवर्तन बुध कर। 72 दिख ही लो। असुचिपना विपरीतता ए आश्रवों का जान के, अरु दुख के कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ऐसा जानेगा तो ये कसाय चक्र है ना, ये मलिन है, गंदे हैं, ये विपरीत है मेरे स्वभाव से, ये दुख कारण है, जीव इनसे निवर्तन करता है। तो भगवान कहते हैं तिरोभाव को प्राप्त हुआ। अब वो तिरोभाव को प्राप्त हुआ आत्मा, अब उसको हम प्रकट कैसे करें कि अकाल ही नहीं है जहाँ में, और जिनमें अकल है, जिन्हें समझते हैं, उनकी संगति सेवा नहीं करी। तो कहते हैं अपने में अनात्मज्ञता होने से, अब उसको प्रकट करने की विधि बता रहे थे। तो कह रहे थे अपने को भय प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अपने को अनात्मज्ञता होने से, अपन जानते नहीं हैं, और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा ना करने से, ना तो पहले कभी सुना है, ना परिचय में आया, और ना कभी अनुभव में आया। इसीलिए भिन्न आत्मा का एकत्व ही, इन आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। अब अंतरंग की असुलभता का कारण बता दिया, बहिरंग में भी हमें क्यों समझ में नहीं आ पाया, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम नमस्ते। निधि निधि।